हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखा। तो बहुत दिनों के बाद मैं एक प्रेगनेंसी की वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। आज तक मैंने बहुत सारी प्रेगनेंसी रिलेटेड, मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है, लेकिन मेरी जो प्रेगनेंसी जर्नी थी हर जगह मैं आपको ये बताती हुई दिखाई दी होंगी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आज उस टॉपिक के बारे में हम लोग खुलकर बात करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा मतलब तोड़ मोड़ नहीं करते हैं, सीधे वीडियो पे आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड लाइक जरूर कर देना। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। तो गाइज, मेरी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी वो क्यों थी? क्योंकि मुझे था बाइकॉर्नेट यूट्रस। और जिन लोगों को नॉर्मल यूट्रस है उसको तो आई थिंक नॉलेज नहीं होगी, जिनका बाइकॉर्नेट यूट्रस है उन लोगों को इस बारे में अच्छी सी नॉलेज होगी। तो बाइकॉर्नेट यूट्रस में आपको अपनी प्रेगनेंसी को कैसे ध्यान रखना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो गाइस, मेरा था बाइकॉर्नेट यूट्रस, और बाइकॉर्नेट यूट्रस में जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत हाई रिस्क होती है। ठीक है, तो बाइकॉर्नेट यूट्रस में भी दो तीन टाइप होते हैं। बाइकॉर्नेट यूट्रस, नॉर्मल यूट्रस का बता देती हूँ मैं। नॉर्मल यूट्रस सिर्फ एक ही साइज का होता है, इस टाइप से, जिसमें बेबी आराम से अपना अल्टी पल्टी मार सकता है, उठ बैठ जाए, जो भी उसको अंदर करना होता है वो अपने आप अच्छे से कर सकता है। लेकिन बाइकॉर्नेट यूट्रस क्या होता है कि जब आपका यूट्रस ही एक होता है, ठीक है, तो बाइकॉर्नेट में क्या होता है, एक दीवार हो जाती है बीच में। ठीक है, दीवार हो जाती है, एक इस साइड हो जाता है, एक इस साइड होता है, आई मीन दो पार्ट हो जाते हैं आपके यूट्रस के। तो उसको हम बोलते हैं सेप्टेड यूट्रस। ठीक है, एक यूट्रस ऐसे हो गया, बीच में दीवार आ गई, तो उसको बोलते हैं सेप्टेड यूट्रस, एक इधर एक इधर, जिसमें ट्विंस बेबी होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और एक बाइकॉर्नेट यूट्रस में होता है कि हार्ट शेप का यूट्रस होता है। हार्ट शेप का यूट्रस होता है वो थोड़ा सेप्टेड यूट्रस से बेटर होता है। तो मेरा जो यूट्रस था वो था हार्ट शेप वाला यूट्रस। देखो, जब हम फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें बाइकॉर्नेट यूट्रस है या नॉर्मल यूट्रस है, क्योंकि हम पहले से ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि हमें कौन सा यूट्रस है। जब हम स्कैन करवाने जाते हैं तो फर्स्ट टाइम तो ऐसा होता है कि फर्स्ट बेबी में बहुत रेयर पता चलता है कि बाइकॉर्नेट यूट्रस है। जो सेकंड बेबी होता है तो आइडेंटिफाई जल्दी हो जाता है। आप कहीं बहुत अच्छी जगह पे स्कैन करवा रहे हो तो आपको पहले ही प्रेगनेंसी में पता चल जाएगा। लेकिन इसके कुछ लक्षण है जिसका आप घर बैठ के भी आपको आइडिया आ सकता है कि आपका यूट्रस नॉर्मल है या फिर आपकी यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ये कुछ चीजें हैं जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा आपका कि आपका यूट्रस नॉर्मल है या फिर आपके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहला है कि इनरेगुलर पीरियड्स, जो आपके पीरियड्स हैं वो इनरेगुलर रहेंगे। सेकंड है पीरियड्स पेन, जो आपका पीरियड्स पेन होता है वो काफी पेनफुल होता है, सिवियर पेन होता है पीरियड्स में, तो वो भी एक मेजर इशू है यूट्रस का। थर्ड है पेन व्हेन यू इंटीमेट विद योर पार्टनर। एंड फोर्थ है, मैंने सारे टॉपिक अपने पहले से ही नोट डाउन करके रखे हैं ताकि कुछ मिस ना हो, आप लोग हर चीज से अवेयर हो जाए। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको सब चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, थर्ड के बाद मैं चलती हूँ फोर्थ पे। फोर्थ है मिसकैरेजेस। जब आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें मिसकैरेजेस के चांस, जब बाइकॉर्नेट यूट्रस वाली प्रेगनेंसी होती है तो मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट है पीसीओडी और पीसीओएस। जिसको पीसीओडी पीसीओएस होती है मोस्टली उन लोगों के यूट्रस में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। अच्छा, बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है वो किन कारणों से होता है ये भी मैं बता देती हूँ। बाइकॉर्नेट यूट्रस है, इसके कोई भी कारण नहीं होते, ये आपके बाय बर्थ होते हैं। जब आप अपनी मम्मा के पेट में होते हो, जब आप बाहर भी नहीं आते, तो हमारी जो बॉडी है पूरी तरह से अंदर ही बन के रेडी हो जाती है, तो ये बाय बर्थ है।
बाहर आके आपका यूट्रस कोई अलग से चेंज दे रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका बाय बर्थ है। जो कुछ भी है वो आपको पहले से ही आपके साथ आता है। बाद में कुछ नहीं होता कि ये शादी से पहले हुआ है या बाद में हुआ है, नहीं, ये आप जब आपने जन्म लिया था वो तब से ही होता है। बात की जाए इसके उपचार की, मतलब इसका क्या सॉल्यूशन होता है, तो वैसे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर बार बार से मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो एक स्ट्रेसमैन मेट्रोप्लास्टी एक सर्जरी है जिसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं। वो सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा ही की जाती है। आप खुद से नहीं जा सकते कि मुझे तो ये सर्जरी करवानी ही है। इसमें क्या होता है, जब आपकी सर्जरी होती है तो जो आपका यूट्रस होता है, हार्ट शेप होता है या फिर सेप्टेट होता है, तो वो मतलब कट करके और एक यूट्रस बना दिया जाता है। लेकिन ये मतलब बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है जो बहुत अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा सुझाव नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी होते हो, मैंने जहाँ भी मतलब जितना मैंने रिसर्च किया था, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट होती हो तो आपकी प्रेगनेंसी ब्लास्ट होने का मतलब खतरा बढ़ जाता है। ब्लास्ट इन सेंस मतलब उससे भी मिसकैरेज ही होता है। ब्लास्ट मतलब जब आपके पास बेबी नहीं रहेगा तो मिसकैरेज ही बोल सकते हैं उसको। तो प्रेगनेंसी ब्लास्ट होने के खतरे बढ़ जाते हैं। बात करते हैं बाइकॉर्नेट यूट्रस में कंसीव जल्दी होता है या लेट होता है। देखो, कंसीव होने में कोई दिक्कत नहीं आती है बाइकॉर्नेट यूट्रस में, लेकिन बहुत मतलब एक तो 95% चांस होता है कि कंसीव इजीली हो जाता है। वो 5% लोग होते हैं जिन लोगों को कंसीव नहीं होता, तो उनको IVF विट्रो फर्टिलाइजेशन की एडवाइस दी जाती है जो डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। देखो, लास्ट में बस मैं यही कहूँगी कि ये बाइकॉर्नेट यूट्रस है, इसे रोका नहीं जा सकता। इसमें बस क्या है दिक्कत, तो बस यही आती है, या तो आपकी प्री टर्म डिलीवरी होती है और या फिर मतलब मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बाइकॉर्नेट प्रेगनेंसी में। मेरी लाइट चली गई है, इस वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। और ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि फर्स्ट आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉरी, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो वहाँ तो इजीली मतलब आपको अच्छे से आपकी टेक केयर की जाती है, तो हर चीज आपकी नोटिस की जाती है, तो वहाँ पे आपको इजीली बता देंगे कि आपका बाइकॉर्नेट यूट्रस है। बात की जाए डिलीवरी की, तो बाइकॉर्नेट यूट्रस में डॉक्टर पहले जब आप कंसीव करने के बाद जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर उसी टाइम आपको एडवाइस दे देते हैं कि आपके जो 99.5% चांसेस हैं वो सी सेक्शन डिलीवरी के ही हैं। सी सेक्शन डिलीवरी को मतलब सिजेरियन डिलीवरी भी बोला जाता है आजकल। वैसे हमारे इंडिया में बात की जाए, इंडिया से बाहर भी बात की जाए, तो सी सेक्शन डिलीवरी के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। पहले लोग मतलब सी सेक्शन को एक बहुत बड़ा हैवॉक मानते थे, अभी तो मोस्टली सी सेक्शन डिलीवरी ही होती है इंडिया में भी, बाहर भी। मैं आपको बता रही हूँ सी सेक्शन डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है, कोई उसमें मतलब रिस्क नहीं है। अगर आपने उसकी वीडियो मेरी देखी नहीं है तो मैं ऑलरेडी वो वीडियो पोस्ट कर भी चुकी हूँ। मेरा जो सी सेक्शन डिलीवरी का जो एक्सपीरियंस रहा था उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे तो मैं एक और सी सेक्शन से रिलेटेड वीडियो बात की जाए बाइकॉर्नेट यूट्रस की, तो मतलब 2000 जो फीमेल्स हैं उसमें से एक महिला को ही बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है। मैं सोचती थी हमेशा अपने आप को मैं मतलब सबसे डिफरेंट हूँ, अभी मुझे लगा कि मैं सबसे डिफरेंट होगी, क्योंकि 2000 में से एक फीमेल का बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है। और वो मतलब लकी हूँ कि मतलब बाइकॉर्नेट यूट्रस होते हुए भी मेरा बेटा इतना अच्छा, इतना क्यूट आप लोगों के सामने मेरे हाथ में है। कोई मतलब मेजर इश्यूज नहीं आए इतने मेरी प्रेगनेंसी में। इतने छोटे मोटे तो आते ही रहते हैं क्योंकि बाइकॉर्नेट यूट्रस है। और बात की जाए ट्विंस बेबी की, तो 25,000 में से एक फीमेल होती है जो बाइकॉर्नेट यूट्रस में ट्विंस बेबी को बर्थ करती है। तो बाइकॉर्नेट में जो एक बेबी ही होता है वो ही मतलब
इनमेच्योर ही लगा सकते हैं। अगर उसकी प्री टर्म डिलीवरी हो गई तो इनमेच्योर ही लगा सकते हो। मेरी जो प्रेगनेंसी थी कंप्लीट 9 मंथ होके ही मेरी डिलीवरी हुई थी। काफी मतलब मैं डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि बायकॉर्नेट यूट्रस है। डॉक्टर पहले से ही एडवाइस दे देते हैं कि प्री टर्म बेबी हो सकता है। मतलब हर दिन भगवान के सामने प्रे कर करके निकाला था कि पूरे 9 मंथ इजिली निकल जाएं, और भगवान जी ने अच्छे से अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए भी रखा। अभी मैंने एक मतलब इमेजेस रफली मैंने इमेजेस तैयार की हैं, तो मैंने वो नोटबुक में मतलब मैं जब कोई भी वीडियो लेके आती हूँ तो पहले मैं उसको अपने आप से समझती हूँ, अपने आप मतलब वो तो मेरे ऊपर बीती है तो मैं उसको आपके सामने तभी रख पाऊंगी जो चीज मेरे ऊपर बीती है। तो मैंने एक छोटी सी इमेजेस तैयार की थी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी अपनी पूरी, लिख रही थी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या बाइकॉर्नेट यूट्रस होता है। तो मैंने उसकी पूरी इमेजेस तैयार की थी, जो मुझे हॉस्पिटल में मेरे डॉक्टर ने समझाया था कि ये यूट्रस किस टाइप का होता है, कैसे होता है, नॉर्मल कैसा होता है, सेप्टेड कैसा होता है, हार्ट शेप कैसा होता है। उसकी इमेजेस मैंने खुद मतलब तैयार की थी, रफली मैंने तैयार की थी, लेकिन जो जैसा भी मैंने तैयार किया था वो मैं आपको अपनी इसमें जो नोटबुक है इसमें दिखाऊंगी। अब पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखो जो ये वाला दिखा रखा है मैंने, ये होता है नॉर्मल यूट्रस। ये वाला यूट्रस है, यहाँ आपका बेबी जो है जब आप कंसीव करते हो तो यहाँ पे आपका बेबी रहता है, ठीक है। ये होता है सेप्टेड यूट्रस। सेप्टेड यूट्रस होता है ये, जैसे ये एक यूट्रस हो गया, इसमें एक ये जो मैं दीवार बता रही थी, ये दीवार आ जाती है। तो जब आपके ट्विंस बेबी होते हैं तो एक इधर होता है। एक बेबी भी रहेगा तो आपका इसमें रहेगा, क्योंकि देखो आपका ये वाला यूट्रस है तो इसमें तो आपको पूरा स्पेस मिलेगा, कहीं भी आपका बेबी घूम सकता है। वो ये वाला है, इसमें एक में ही आपका बेबी रहेगा, चाहे उल्टा हो सीधा हो, उसको इतना स्पेस नहीं मिल पाता है ना। और ये जो मैंने थर्ड तैयार किया है, इसमें भी मैंने एक दीवार बना दी थी, लेकिन जहां तक मैंने ये अब कट किया हुआ है ना, इस दीवार को काट दीजिए और ये हार्ट शेप बन गया है। इस तरह से हार्ट शेप बन गया, और ये छोटी सी यहाँ तक की दीवार होती है, बाकी ऊपर से ओपन होता है, ठीक है। तो जब आपका बेबी होता है वो ऐसे हो जाता है, इसमें ऐसे ऐसे, मतलब उसको थोड़ा सा स्पेस और मिल जाता है। लेकिन जब ये वाला यूट्रस हो जाता है ना, तो इसमें थोड़ा स्पेस की दिक्कत आती है। लेकिन आप डरो मत क्योंकि बाइकॉर्नेट यूट्रस में भी मैं एक जीता जागता एग्जाम्पल हूं आप लोगों के सामने। पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी मैंने कवर की है अच्छे से। कोई मतलब जो मेजर इश्यूज बताते हैं वो मेजर इश्यूज कुछ नहीं आए। एक मेरे वाटर लेवल का जो बताया था मैंने, कमी बताई थी, वो तो मतलब आप नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आ सकती है, बाइकॉर्नेट में भी आ सकती है, या फिर कोई भी प्रेगनेंसी अदर भी प्रेगनेंसी होती है तो उनमें भी आ सकती है। तो आप घबराइए मत, बाइकॉर्नेट हो, नॉर्मल हो, सेप्टेड हो, आपको सिर्फ पेशेंस रखने की जरूरत है। कुछ दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ इजीली अच्छे से हो जाता है। तो गाइस लास्ट में मैं यही कहूंगी कि बाइकॉर्नेट यूट्रस एक बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आप उसके साथ फाइट कर सकते हो, लेकिन आपको मतलब अपने आप में मतलब आत्मविश्वास, अपना आत्मविश्वास जगाना होगा कि कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा मेरी तरह से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस मैंने बाइकॉर्नेट यूट्रस को अपने मतलब छोटी सी वीडियो में पूरा कवर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।